पेपर कितीचा होता मी मोजले तो तर 35चा दिलेला सरांनी हो तरी म्हणजे असंच लिहिलं असेल पण होता नाही कितीचा होता ये 70 मार्क भर नहीं रहे होते ऐसा क्या है तसं नाही हा पेपर वेगळा होता म्हणजे 2 पेपर केले ना ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक तर इनऑर्गॅनिकचा कितीचा 20 मार्काचा होता मतलब 35 में से 40 में नहीं ये 50 का था और वो 20 का होगा हाँ ऐसे बोल रहे हैं वो अगं तुम्हाला काय करायचं टोटली फक्त 70 मार्क्स आहे ना. पण असं तर पहिलं वाटतं ना इकडे दुसरे मार्क आणि इकडे दुसरे मार्क पप्पांना दिले 70 मार्क हाँ ऐसे सांगून द्या तसं तुम्ही डिस्क्रिप्शन करू शकता. नाही आता तसं काही त्याच्यात दाखवलं पप्पाला पण पप्पांनी बघितले का माहिती मला नाही बघायचं. क्या सवाल क्या है यार वहाँ पे मार्क्स बनाना हाफ भी दिए कितने चाहिए पता नहीं शायद 3 मार्क्स मी तो मला नागपूर सेम कसं ठेवलं दिले का सरांना कोणाचा बताओ नहीं मुझे बताइए राइट दी स्ट्रक्चर फॉर शुगर कंपोनेंट ऑफ वो डी राइबोस और 2 डी स्ट्रक्चर कैसे बनाए हैं वो ऐसे बोलता है फ्यूरन मतलब ऐसे बनता ना वो स्ट्रक्चर नाही असं नाही आहे असं आहे साउथ इंडियन होगी और उसमें हाइट इसलिए आए आपके इसीलिए इसलिए आए डिस्कशन के लिए क्या डिस्कशन केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का क्या डिस्कशन बहुत दिनों बाद एक शायद एक आध साल बाद हाँ इसको 2 साल बाद देखा कौन सा पेपर है हाँ पहला आसान सवाल ऑर्गेनिक हो गया है हाँ और हो गया अभी हो गया अभी हो गया मतलब म्हणजे आता त्या दिवशी रिव्हिजन केली ना सगळं हाँ झालं इनऑर्गेनिक इनऑर्गॅनिकमध्ये माझे थोडंसं बाकी आहे क्या सोल्यूशन लेसन फिजिकल इनऑर्गॅनिक में हो गया फिर फिजिकल फिजिकल में वही बहुत बाकी सोल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन आयोनिक केमिकल हाँ वो आयरन इक्विलिब्रियम हो गया केमिकल वो हो गया सोल्यूशन मैडम क्या ऑर्गेनिक 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 इनऑर्गेनिक फिजिकल ठीक है ऑनलाइन ऑर्गॅनिक मला ऑर्गॅनिक म्हणा काय इनऑर्गॅनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक समझता है ना क्या होता है वो कम रिएक्शन वाली लिस्ट उन्हें क्या थोड़ी सी थोड़ी सी मतलब ये जो स्टार्टिंग मतलब जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर में इधर के एल्डिहाइड की तुम ये नहीं हुई रिवाइज करने बाकी है उसको इसके पहले पढ़े हैं क्या आपने ये सवाल कंफर्म ना रिवाइज किया तो आ जाएगा बहुत बार रिवाइज करना है नहीं अगर नहीं किए हो इसके पहले तो मत करो नहीं आ जाएंगे वो एंट्रेंस में भी किया है इसमें भी इंटरेस्ट किया ये बात नहीं है तो ब्रीदिंग आई नहीं दूंगा ऑनलाइन क्यों मुझे तो कभी नहीं पता चला आप क्या कर रहे थे। मैं आई नहीं थी तो रिवीजन क्लास में तो नहीं दिखा मुझे इसमें जब रिवीजन लेता था मैं रिएक्शन के तब भी तो नहीं दिखे नहीं तब नहीं थे क्यों दूर पर हाँ बेस फिजिकल हो गए सॉलिड सॉल्यूशन आयोनिक वो डीएनए ब्लॉक कोऑर्डिनेशन एलिमेंट्स ऑफ 16 17 18 नहीं पढ़ाई की व्यवस्था एकदम नहीं हुआ ऐसे
ऐसी कौन सी चीज़ें जो इंस्टेंटली हो गई है वो सवाल। हो गई है तो लास्ट के नैनो केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स ये हो गए देख के आराम से ऐसे लगा वो धक्का नहीं दिया। ये हो गए। अभी पढ़े थे अगर नए से करने वाले हो ऐसा टॉपिक है जो मुझे थोड़ा सा भी याद नहीं, मुझे बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और एक बार पढ़ने के बाद भी मुझे दिमाग में नहीं आया तो आंसर है साफ शब्दों में मत करो, कोई टाइम मत बर्बाद करो क्योंकि है ही नहीं। फिर इसका पेपर होने के बाद एक ही दिन की गैप नहीं करो ही नहीं। जितना हुआ है आप प्रोमिनेंटली करो, फिर उसके आधार पर चलो। पहला पेपर 4 होता, दूसरा का 9 करो, 10 Last को one. 10 को 5 दिन की है, 10 के बाद 12 सही 14 हाँ 12 14 17 हो गया और एक फिर अगले- आयरा नहीं मेरा होने वाला कॉलेज है, की तरफ से मेरा होने वाला है बाकी उनको हमारा ऑनलाइन रहेगा कॉलेज 31 को है फिर कौन सा आईटी को 31 और हिंदी हिंदी और मराठी पोस्टपोन हो गए 5th और 7th 5 और पे 7 को है। हाँ केमिस्ट्री के लिए एक दिन की गैप है, मैथ्स के लिए भी एक ही दिन की कि 2 दिन की, एक ही है बायोलॉजी दो है हाँ 2 ये पढ़ाई का पेपर सब नए नए लोग लेकर ये तो की क्लास में आप क्लास में थे एक मिनट कहाँ तक पहुँची पढ़ाई कहाँ तक की क्या हुआ है ऑर्गेनिक हुआ है इनऑर्गेनिक हुआ है फिजिकल हुआ है कि ये भी नहीं हुआ ये नहीं हुआ क्या नहीं हुआ इनऑर्गेनिक हो गया आधा वो रिविजन वगैरह बात करेंगे देन ऑर्गेनिक के जो लास्ट के चैप्टर्स है ना पॉलीमर वगैरह वो भी वो हो जाएंगे लेकिन अगर अभी करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है क्या आप लोगों ने? हाँ science है। हाँ पीछे कोई नहीं ना हाँ इधर ईमानदारी से पूछ लो, आंसर भी ईमानदारी से करो, ठीक है? झूठ बोलोगे तो मेरा कोई फायदा है नहीं ना तुम्हारा। कितना हुआ है प्रोमिनेंट सर ये हुआ है क्या करूँ, नहीं हुआ है तो सर नहीं हुआ है सीधा सा। पता है चलो तरी गरजच नाही मला. तरी गरजच नाही त्यांनी काही अच्छा एक सवाल बड़ा प्रोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18 कर पहला सवाल ना न्यूमेरिकल है ना रिएक्शन है ज़्यादा, उसमें जो 2 लेसन है मतलब एलिमेंट्स को छोड़ के अगर और 2 बात करें कोऑर्डिनेशन और ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, ये 2 लेसन आप कर सकते हो क्योंकि इन दोनों लेसन में ना रिएक्शन है खास ना न्यूमेरिकल है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है और थ्योरी पार्ट आसान है तो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है और ऑप्शन अगर लगता है कि पेपर के एक दिन पहले कुछ चाहिए तो मैम को बता देना, मैं एक आधा ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ, आप अपने अपने घर में ले लो,
आधा 40 मिनट का अगर लगता है आपको कि मुझे थोड़ा सा ये पूछना है ऐसा कुछ, आप पूछ सकते हैं, पूछ। दूसरा ईमानदारी का नया करने के पीछे मत भागो। जो आपने पढ़ा नहीं है, कभी किया ही नहीं है, मत करो, डूब जाओ। ये नए करने के चक्कर में जो पुराना है वो भी भूल जाओ। जितना हुआ है उतना कर, जितना हुआ है वो अगर रिवाइज हो जाए, अच्छे से पूरा याद हो जाए, फिर जो नया वाला है उसको तब हाथ लगाए, उसके पहले तो हाथ ही मत लगाए। तो लोगों ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट सुना है क्या कभी? अभी पढ़ा है क्या? आपकी मास्टर की होगी ना, मास्टर की समझता मतलब तो किसी में तो कॉन्फिडेंस होना। न्यूमेरिकल वाला शायद हो सकता है, शायद इनऑर्गेनिक के लिए समझ, लेकिन किसी किसी को रिएक्शन वाले लेसन आते हैं। डिपेंड कर रहा है अपनी अपनी सोच। आपकी सोच किस तरफ है उसको पॉइंट कीजिए, पिच कीजिए ताकि मैं बता पाऊँ। सवाल सुनना है क्या मेरा? क्या आप किस में हो? आप जिसमें हो मुझे बताओ तो मैं उस हिसाब से बताऊँ। आप सभी बताओ ना, फिर हम मैं सभी मेरे को बताने के लिए 2-2.5 घंटे का लेक्चर, मैं सबको बता के काय का दिमाग तुम लोग का खराब करो अभी टाइम। अभी प्रवचन देने वाला लेक्चर थोड़ी था। अभी जितना आपको आता है ना उसके आधार पर गेम खेलने वाला हिसाब। मला एकच क्वेश्चन आहे। ते लास्ट जो चॅप्टर आहे ना त्याच्यात 12th प्रिन्सिपल आहे। एकही लर्न प्रत्येकाचे नाव लक्षात ठेवा, नाव जरी नाही लक्षात ठेवलं त्याच्यामध्ये जे आहे जनरली काही एक मार्गाचे क्वेश्चन आहेत जे पेपरमध्ये अगर दिले BSc गॅमा ते तेवढे एक दोन जे आहे ना शॉर्ट वाले तेवढे लक्षात ठेवा। बाकी सगळे प्रिन्सिपल तो स्वतःच्या भरोशावर एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करा, टोटली इंग्लिश। मैक्सिमम प्रॉब्लम लर्न करने को 12 प्रिंसिपल कहाँ से लर्न करने के लिए बहुत दिमाग लगाए और वर्ड टू वर्ड लर्न करके भी कुछ फायदा नहीं। उसका नाम अगर पता हो तो लेस हजार्डियस सब्सटेंसेस, ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस करनी, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाने कि जिससे जो बाय प्रोडक्ट निकले वो हजार्डियस कम हो। वो तो पूरा वो फॉर्मूला कुछ ज़्यादा है ही नहीं ना। सब एटम के मास ले लीजिए, डिवाइड बाय कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी में चाहिए बेटर ऑप्शन। ये मेरा मानना है, हालांकि मैं गलत सोच सकता हूँ, पर थोड़े लाइट वेट तो आनी चाहिए। आपका किस में कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा देखिए। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है ना करके जाओ, खत्म करो न्यूमेरिकल। आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं तो आप न्यूमेरिकल के ऊपर हाथ लगाओ तो थ्योरी ज़्यादा टच हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि दोनों पेपर पूरा आ जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल की तो पूरा पेपर सॉल्व करना आ जाएगा, सिर्फ थ्योरी की तो पूरा आ जाएगा। छूटेगा कुछ ना कुछ, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कवर होगी और थ्योरी में प्रोबेबिलिटी वैसे ही कवर होगी एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी रहेंगे नो डाउट, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, आपको एचएस का वाला न्यूमेरिकल करना चाहिए, आसान है। 3 रिएक्शंस का एडिशन करके एक रिएक्शन बनाना ईजियर क्या पड़ता है मेरे लिए। नया ट्राई मत कीजिए, पहले बता। अब वो टाइम नहीं है, 3 दिन बाद आपका शायद इंग्लिश का लोड है 4 तारीख है, 3 दिन बाद क्लियर है ना। उनको कितना आता है, जितना आता है उसको रिवाइज करके टॉप कर दो, फिर खत्म कर दो। नए को हाथ ना लगाओ। तो ये मेरे को झूठी तसल्ली ना दो कि हम रिवाइज कर ले तो याद हो जाएगा। मेरे को सीधा बोलो ना कि सर नहीं होने वाला है, खत्म करो किसी बेटर ऑप्शन। इधर तुम नया करने जाओगे अपना जो हाथ में है ना छूट जाए, वो छोड़ना नहीं है। कुछ तो आता हो, 2 लेसन आते होंगे ना, पहले कर लो, फिर तीसरे को आता तो 2 भी छूट जाएगा। वेटेज वाले लेसन उठा तो तुमको 2 लेसन बड़े प्रोमिनेंटली आने चाहिए। एक है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 और दूसरा है इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन और तीसरा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये अगर 3 तुमने कर लिए ना
हमारे वैसे 15-16 मार्क का मटेरियल तैयार होगा। इसको ये 3 पहले कर लो प्रोमिनेंटली, क्योंकि इन तीनों में जो कंसेप्ट्स है ना ज़्यादा इवॉल्व, ज़्यादा बड़े, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं और आंसर भी एक दो लाइन के हैं। ज़्यादा लंबे चौड़े आंसर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और छोटा सा है, छोटा पहले निकाल दो खत्म, और वेटेज भी ज़्यादा है तो वैसे कवर हो जाएगा। अब बचा 2 पार्ट, एक तो रिएक्शन वाले लेसन करना है या न्यूमेरिकल वाले को, तो सोच अपनी है, तो सोच अपनी उनसे अपने को करके निकाल। अगर रिएक्शन वाले आते हैं, रिएक्शन वाले कर लो, कॉन्फिडेंस वही हो जाएगा। और बचा कुछ है, जितना टाइम है फिर पेपर के लिए 5-6 घंटे वाला या 8 घंटे 10 घंटे पूरा पहले थ्योरी निपटा लो, फिर आखिर में जाते जाते न्यूमेरिकल लास्ट में निपटा। न्यूमेरिकल लर्न करोगे गड़बड़ हो जाएगी, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो और कैलकुलेशन करने के पीछे। कैलकुलेशन देखोगे नहीं आया, नहीं होने वाला, करोगे नहीं तो ऑन द बोर्ड एग्जाम में करना है ना कैलकुलेशन। लॉग तो मेरे हिसाब से शायद यूज करना आता है। सवाल न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया वर्ड टू वर्ड, इससे बेटर न्यूमेरिकल पढ़ के मैं गिवन लिख सकती हूँ, क्या हो गया वो आ गया। एक बार मैंने गिवन लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व तो वैसे भी करना है, और सॉल्व करने के बाद अपने को वैसे पता है, वो तो सब क्या कहेंगे अपने कैलकुलेशन का खेल है कि वो अपन एग्जैक्ट आंसर अपना है, तो 19-20 में आगे पीछे तो चलते ही है। बेटर ऑप्शन है। हर एक न्यूमेरिकल कैसे कैसे सॉल्व किया है, टाइप में जा, टाइप उस टाइप का क्या है खत्म, लेकिन हर एक का क्या क्या है, इतने सारे आंसर का अलग करोगे, खुद को डिस्टर्ब करोगे। डिस्टर्ब इसलिए करोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में कुछ एडजस्टमेंट या और चीज़ें करनी पड़ेगी या और कुछ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, या उसके लिए ये ध्यान में रखो, उसके लिए वो ध्यान में रखो, तीसरे के लिए ध्यान में रखो, चौथे के लिए, सारे छूट जाए। पहला ऑप्शन 3 लेसन वेटेज वाले, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनिक या फिजिकल, को कौन सा सिलेक्ट करना है आप डिसाइड। आपके पास कुछ यूएसपी कुछ तो कर सकते हैं। मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन मैंने क्या पढ़ा उस बात से लेना देना है ही नहीं होगा। अभी लेना देना है 5-6 दिन के बाद लिखना क्या है, ठीक है ना। पार्ट अपना जो आपको जितना कट पार्ट है वो ऐसे छोड़ दीजिए तो सवाल है। दूसरा पार्ट जो है डिफिकल्ट, ये ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है, मेरे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जा रहा है। तो पहले रिवाइज पैटर्न जो आपका निपटा रहे ना पूरा ख़त्म करके कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लोगे, फिर बच्चे कुछ बात नहीं। और 4 घंटा सो सकते हैं एग्जाम के टाइम को पहले बता, हफ्ते भर की बात है, 1 हफ्ते में पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो बहुत बड़ी तबीयत खराब नहीं होगी। और तबीयत खराब इंसान की तब होती है जब इंसान खुद सोचता है। सोचो तुम पढ़ाई करने से तुमको एनर्जी आती है, ऐसा लगेगा तुम लाओ तो वो लगता है। तो जो गैजेट है अपने पास अच्छा इम्पोर्टेंट वाला, उसको टोटली बंद, फिर आप फायदे में रहो, नहीं तो डूबना है। आसान सा एग्जाम सेकेंड ईयर में था तो कुछ 18 पेपर थे और एग्जाम के 1.5 महीने बाद, तब से पढ़ा, बड़ा टेंशन आया था कि निकलेंगे कैसे, पढ़ाई कैसे करेगा इंसान। पहले तो मोबाइल पर, दूसरा दिन रात बस उसी में, वो उसको एंजॉय कर रहा था पढ़ाई। मेरे को पता था एक आज पेपर है, दूसरा पेपर कल है, तीसरा परसों, तीनों दिन 70-70 मार्क। मैं 2 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सकता, सोया तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं सोया तो पेपर हो गया। ये था ना, ये रहता ना पूरे इतने बड़े बड़े छान, एक सैक्रिफाइस करना है, दूसरा तो झेलना पड़ेगा ना इंसान को, ऑब्वियस। अलग बात है पेपर खत्म होने के बाद तुम 10 दिन सो, कोई कुछ नहीं वाला नहीं, 4-5 दिन और मोबाइल देखने का जरूरत नहीं है, देखो ही मत। सिर्फ एक अलार्म के तौर पे घर में किसी को तो बता दो कि इतने बजे बता दो कि जाना है, उठना है। जब मेरी पढ़ाई खत्म होगी ना तब मेरा खाना खाया जाएगा,
एक हफ्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है, उतना आप कर सकते हो आराम से। 3, 3.5, 4 घंटा भी सोए, 3.5 घंटा भी सोए तो भी बहुत नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आंखों की नींद ही रहेगी ना। लोग बोलते हैं कि 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन सजेस्ट ही नहीं कर सकता 8 घंटे। 8 घंटा सोना तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक ही हफ्ते की तो बात है, 4 तो है, 4-5 दिन तो निकल ही जाएंगे। हाँ। 4-5 दिन की तो बात है, 10 से 14 तक हो गए तो वैसे काम आसान। हाँ, इवोल्यूशन करो, बंद कर दो, जरूरत ही नहीं। 1 हफ्ता, 1-1.5 रह सकते तुम लोग आराम से, रह सकते करके तो देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले बता, अभी रिजल्ट क्या आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम तुम्हें इस बात, जैसे खुद के ऊपर तो भरोसा हो जाएगा कि मैं अगर 2 दिन भी जगा ना तो मैं पढ़ाई बहुत सारी कर सकता, निकाल सकता। समझता क्या कॉन्फिडेंस? ऐसा कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको मेहनत करनी है, कोई बाकी कुछ गर्दन ही जाते बस। हाँ हाँ हाँ, तुम बोलो, साल भर से गर्दन ही ना किया गया हमने कुछ नहीं। समझ आ रहा? 3 लेजर आपके होनी चाहिए क्लियर तक, उसे आप छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम मार्क नहीं है, ज़्यादा मार्क के वेटेज, और इसमें ज़्यादा वाले वेटेज के पीछे अगर आप हर बार भागोगे तो वो भी पॉसिबल। इसलिए बोल रहा हूँ पहले 3 इनऑर्गेनिक सीधा पहले कोऑर्डिनेशन करो, आसान है, जैसे तुमको सर ने सीक्वेंस में पढ़ाया। पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ो, फिर ट्रांजिशन या ट्रांजिशन पढ़ो, फिर 3 ब्लॉक जैसे आप कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, उसमें की प्रोबेबिलिटी खत्म करो, फिर ऑर्गेनिक या फिजिकल किस तरफ जाना है वो आप पढ़े। आपको सवाल है? नहीं सर, आधा मार्क काटा आपने। तो आधे के लिए आए हो इतना दूर? हाँ, आधे मार्क के लिए इतना दूर आए हो? नहीं मतलब कि पेपर से लेने थे और थोड़ा डाउट। क्या डाउट? सर जैसे कि जो आखिरी के चैप्टर्स है वो बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर, और जो एकदम लास्ट नैनो टेक्नोलॉजी, तो सर नैनो टेक्नोलॉजी है तो उसमें क्या कैंसर है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉलेज वाले पूरे इसमें से दे रहे पेपर्स और यहाँ पे वो जो कैंसर टॉपिक है उसके अलावा पेपर दे रहे। अब वो क्या बोल रहे हो, पूरा सिलेबस से पेपर आ रहा है? हाँ, मतलब अभी जो प्रिलिमिनरी हुआ था उसमें। तो क्या कौन सा पार्ट कट है ये चाहिए? हाँ, मतलब क्या पढ़े यहाँ पे सही है कि वो लोग जो पढ़ा। सिलेबस रिड्यूस हुआ है 25%, बचा हुआ 25% का आधार पे एक बुक आती है उत्तम करके, आज एक पब्लिकेशन बुक आती है उत्तम करके, वो फिजिक्स का दिया है वो कॉलेज में, प्रैक्टिकल लिखने के लिए नहीं, वो बुकलेट ऐसा। ऐसा ये वो बंद कर, खराब है। वो फॉर्मूले है। हाँ, तो इससे ना ये वाला ही ना एक उत्तम का बुक आएगा, उत्तम की बुक में आपको 7 स्पेसिमेन पेपर है। 7 स्पेसिमेन पेपर मतलब 7 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पेपर, उन 7 क्वेश्चन पेपर को छुड़ा के दिया, और उसके अलावा हर लेसन के क्वेश्चन इंडिविजुअल 7 स्पेसिमेन पेपर अगर आप करके गए आज क्या है, क्या होता है, कुछ मिलने वाला है इतने 7 अगर आपने कर लिए ना, 100% गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा समझ लीजिए 70% के आसपास अप्रोक्सीमेशन है।
आप ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे सब कुछ, कुछ बचा ही नहीं। 7 पेपर मतलब बहुत बड़ी बात हुई, कंप्लीट ही 4 सब्जेक्ट के 4 आएंगे। प्राइसिंग मेरे को नहीं पता, लेकिन आसान है। ऑनलाइन शायद पता नहीं, बहुत दिन हो गए, अभी 15-20 दिन हो गए, 1 आधा महीना हो गया है। सातों करके जाइए आप आराम से, वैसे ही करो। जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो, जिन्होंने पढ़ाई की है, सातों पेपर एट अ टाइम, सातों पेपर के आंसर आते हैं कि ये बात देख लीजिए, फिर बच्चा पूछा खत्म कर दीजिए, तो आपका वैसे ही पढ़ाई हो जाएगी। उतना अगर आपने कर लिया तो फिर और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, बाकी आएगी। और रही बात रिड्यूस क्या है, तो उसका PDF में मैडम को भेज रहा हूँ, ग्रुप पे आप क्या आ जाएगा। नहीं वो भेजा है, ऑलरेडी है वो डिसेंट सर ने भेजा था। कुछ सवाल क्या है, हाँ वही था कि वो लोग क्या करते, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे थे। रिड्यूस पार्ट से क्या पूछा, मतलब कि वो पूछा क्या जो है ना नैनो टेक्नोलॉजी में, क्वेश्चन याद नहीं है मुझको, जो कैंसर में से पूछा था। एक ही था। हाँ और इनऑर्गेनिक में से भी था, वो ओजोन की रिएक्शन, ओजोन तो कैंसर है। मुझे आइडिया नहीं, लेकिन शायद गलती से पूछ लिया हो ऐसे ही प्रेडिक्ट कर। दोनों दो ही है ना, बाकी पूरा पेपर था दो ही, वो कट है ना, कट वाला पार्ट। तुम लोगों को पता है कि कट हुआ है करके ना, मैं अच्छे से पूछ रहा था। कट किया है कि तुम्हारे पास इधर आप लोग कितने सालों बाद आया? सुना ही है पहले क्या करने को, क्या 3 चैप्टर तीनों इनऑर्गेनिक डालते हैं, वेटेज ज़्यादा है, निकल जाए। और है भी नहीं, रिएक्शन भी नहीं है ज़्यादा, ये भी नहीं, आराम है। एटॉमिक रेडाया, आयनिक रेडाया, आयनाइजेशन, थर्मल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ऐसे वो भी ट्रेंड ट्रेंड है। तो वैसे भी आते हैं। फिर ऑर्गेनिक हाथ लगाना है कि फिजिकल, वो तो मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। अच्छा कितने लोग ऑर्गेनिक का हाथ लगाने वाले? गारंटी मेरे हो वाला गया, हो गया ऑर्गेनिक हाँ, पूरा मेरा पूरा हो गया, मतलब पेपरिंग लिए थे उसको, रिएक्शन लिए थे, तो शायद तब हुआ हो, ऐसा मेरा ख्याल है। आपने जब रिवीजन ली थी तब होगा। तो हाथ खड़ा करना चाहती हूँ, फिजिकल में हो गया, ठीक है। आप लोग फिजिकल में हो? फिजिकल में है दो छोटी। सॉल्यूशन छोड़ दो। हाँ सॉल्यूशन में क्या करना है? वो और वो मैंने किया ही ना स्टार्टिंग से, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। उसमें मैंने सिर्फ ड्रॉ किया। बोर्ड के पहले दिन अगर लगता है पूछ लो सवाल, एक्स्ट्रा लेक्चर रख देंगे ऑनलाइन, आप अपने घर से कहीं ना कहीं से रहो। आपको जो जो डाउट लगते हैं पूछ सकते हैं, उस दिन पेपर के पहले नहीं रहता कि ये बता दो वो बता दो, वैसा। बाकी सिस्टम जो बता रहा हूँ वैसा। इसके अलावा अदर देन आपके पास कोई खुद का पर्सनल होगा तो फॉलो कर सकते हैं, मेरी कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं। मतलब लेकिन मेरे अनुसार मुझे ये पहले करना चाहिए। शायद मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाने के पहले एक बात बोली होगी कि ऑर्गेनिक 3 घंटे में ख़त्म करना है, उसके रिएक्शंस वाले सारे लेसन, TNF, जो टी ब्लॉक और बाकी सारा ही होता है, और बचा हुआ 24 घंटे वाला टाइम आप फिजिकल को दे सकते हैं, ऐसा बोला बहुत पहले था। हाँ हम याद है। तो आप वैसे दे सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले ऑर्गेनिक आना चाहिए। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मुझे पता है कम से कम 50% लोगों को ऑर्गेनिक का वो भी नहीं आता, उनको रिएक्शन के बारे में ये भी नहीं पता और भी नहीं पता। सवाल बड़ा सिंपल है, नहीं आता है ना, अब करने के पीछे मत भागो, नहीं होने का। फिजिकल तो आता होगा, न्यूमेरिकल रिएक्शन वाला तो आता होगा, वो करना। रिएक्शन छोड़ दो, न्यूमेरिकल वाला करना। आपको क्या बताया, हम कितने टेंशन में, हमको कुछ नहीं आता। तुमको कुछ सवाल है तो पूछना है, तो फिर बाद में मैं स्टार्ट
होंगे ना, उसमें कुछ सवाल होंगे ना, जो भी है whatever कुछ। वो तो सब है वो, उसको वो आइडिएट में करना है। प्रोपेनर को आइडल कंडेंसेशन करना है तो पहले प्रोपेनर को आइडिएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको प्रोपेनॉल को है ना, ऐसे कुछ तो दिखा नल नहीं नल। वो करेक्शन था ना। वो एल ही था। आपने क्वेश्चन दिया था उसमें था प्रोपेनॉल हाँ। आइडल कंडेंसेशन करिए नॉल तो फिर हमने पीसीसी से किया तो वो आइडियाट बन गया, फिर उससे आइडल कंडेंसेशन हो गया। लेकिन नल कब दिया था? हाँ, दिया वो था। लिखा था। ये रहा। नहीं मैंने नल दिया था। नहीं हमने और दिया था। इसलिए मैंने ओन का भी किया और अल का भी किया। हाँ इन्होंने नल दिया था क्या? हाँ हमने मैम से पूछा भी तो बोला नहीं सही है वो। तुमको तो पता था ना, हाँ वो अल्डोल कंडेंसेशन नल वाले जो ना अल्कोहल वाला है ही नहीं दुनिया में, तो कहाँ से? और कुछ जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड है पूछ सकते। ग्रीन केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ने के पीछे मैं भागी डेफिनेशन में, डेफिनेशन के अलावा अगर आया एटम इकोनॉमी आएगा, हाँ हमारा वही रहेगा। बाकी एक मार्क के जो क्वेश्चन है वो, और अगर प्रिंसिपल आया एक आधा लिखने के लिए, मेरा कहना बड़ा सिंपल सा है, प्रिंसिपल टोटली आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। लर्न मत कीजिए इतना सारा, कौन पर्यावरण को कैसे बचाए, तो तुम वैसे बचाते हो। वो चैप्टर स्किप कर सकते क्या? कौन सा? लास्ट का। आराम से हो क्योंकि जाएगा। अगर उसमें टाइम नहीं दे और सामने में दे तो वो वाली अटेम्प्ट कर लेंगे। चलता है सिर्फ इसलिए मैं स्किप करने के लिए 100% गारंटी नहीं बोल सकता। एक आधा एमसीक्यू आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, थ्योरी में तो आपका निकल जाएगा, एमसीक्यू की मैं गारंटी नहीं दे सकता। वैसे भी एमसीक्यू तुम्हें चाहिए, वो तो वैसे ही मिल जाते तुम लोग को, बाजू वाले से चौथे का तीसरे का। मैं पहले बता रहा, जो तुम लिख रहे हो ना एमसीक्यू वही सही है, मतलब हम कुछ लिखते ही नहीं है, ब्लैंक रख देते नंबर, जो आगे वाला बताएगा हम वो लिख देते, क्योंकि हमने तो वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा रहता। क्योंकि पेपर में जैसे देखा करेक्ट लिखकर फिर काट के कुछ और लिख दिए। तुम्हारे 70 मार्क वाले पेपर थे ना, जो करेक्ट लिखा था वो काट के फिर और कुछ लिख दिया, तो समझे नहीं क्यों ऐसा लिखा, कुछ है लोग क्यों ऐसा की। चलो स्किप करने वाले चैप्टर कौन से कर सकते हो तुम्हारे? हाँ ये आ एंड ठीक है कर दूँ। और कुछ? और बायोमोलिक्यूल्स या तो वो दोनों में से कोई बायोमोलिक्यूल्स की नहीं, वो नहीं, पॉलीमर का जो क्या बोलते हैं एमसीक्यू और वन वर्ड जो है 2 मार्क तक मैं उसको पढ़ा था, बट लॉन्ग आंसर्स के लिए मैं नहीं पढ़ा वो तो। पॉलीमर हाँ मतलब 4 और 3 मार्क के लिए, उसके लिए मैंने सामने के और ऑर्गेनिक किया। फिजिकल हो गया है। हाँ इजी है, फॉर्मूले ही है उसमें से तेरी भी सर बट क्या न्यूमेरिकल है ना उसमें, हाँ तो वही फॉर्मूला है। वो हो गए फिर कर सकते स्किप, कोई तकलीफ नहीं। अगर उधर हो गए तो फिर 4 मार्क के लिए वाले तो ऐसे नहीं कर जाए, उसमें एक न्यूमेरिकल रहेगा तो और बड़ा रहेगा, एक थर्मो का रहेगा, एक सॉल्यूशन का रहेगा, और रात तो इलेक्ट्रो रहेगा। एक चीज करना आयनिक इक्विलिब्रियम अगर कर रहे हो, हाँ वो भी है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का लेवलिंग, लेवलिंग ज़्यादा है। लेबलिंग आएगा। कौन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है भाई, मोटे मोटे अंदाज से तो होता है, तो सॉलिड स्टेट में डिफरेंस आने वाला है। क्रिस्टलाइन एमोर्फस वाला जो दिया हुआ है, नहीं वो तो कैंसर है, वो जो मॉलिक्यूलर और आयनिक। तो उसके बाद अगर डायरेक्ट आए तो 4 प्रकार के सॉलिड होंगे, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और मेटेलिक सॉलिड, इनमें से कोई एक आता है। उसके बाद नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसमें कितने आते हैं, और लास्ट में डिफेक्ट कैंसिल है क्या? डिफेक्ट नहीं है, स्क्वाडरी डिफरेंशियल है है ना, इसमें एफ सेंटर वाला है,
हाँ वो एक स्कॉटकी और फ्रैंकल वाला, हाँ और ब्रास अलॉय वाला हो गया, ब्रास या कॉपर वाला जिनके अंदर कॉपर डालना है, कॉपर वो सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी वाला हाँ हो गया, खत्म। सॉल्यूशन में तो बेसिकली 5 टाइप है। पहला है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हाँ दूसरा कलोगेटिव प्रॉपर्टी। कलोगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, खत्म। उसमें का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। खींच के पूछेगा, जानबूझ के पूछेगा। हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। उसके बाद अगर कुछ पूछो उसमें का तो एलिवेशन और डिप्रेशन क्या है। ग्राफ पहली बार आया है आपके सिलेबस में तो ग्राफ के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पहले वाले किसी भी बैच में ग्राफ था ही नहीं। तीसरा थर्मोडायनामिक्स, उसमें तो भर भर के, एक तो डब्ल्यू वाला इक्वेशन, वर्क डन वाला, नहीं तो वर्क डन मैक्सिमम वाला, ये दोनों में का एक करना है। बड़ी गर्दन निकालना, पता है कि तेरे को वर्क डन या वर्क डन मैक्सिमम वाला। हाँ जैसे ही हो गया उसमें का टॉपिक है एंट्रोपी वाला। एंट्रोपी, हाँ एंट्रोपी अगर कट होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड डेल्यू। हाँ हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 4 अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग वो वाला। एजिस लॉ का न्यूमेरिकल, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें की डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सबमिलेशन, ये हाँ हो गया एंड हो गया। रिएक्शन का जो है एंथैल्पी, किसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी कैंसल है, एंथैल्पी है हाँ। और थर्मोकेमिस्ट्री भी है। स्पॉन्टेनिटी भी थोड़ा सा है। तो स्पॉन्टेनिटी तो कुछ है ही नहीं Spontaneity है। टॉपिक में। सबसे आसान लेसन अगर कोई है करने लायक तो वो है केमिकल काइनेटिक्स, हाँ वो सबसे बेस्ट है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, और करके जाइए 100% मार्क मिलेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। बचा इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो के ऊपर अगर डिस्कशन करना है तो इलेक्ट्रो में अगर लॉजिकल बात समझे तो शुरुआत में अगर पढ़े तो कोलरैश लॉ हाँ शुरुआत में, देन लेटर ऑन अगर अपन उसमें और कंसिडर आगे जाते जाए तो गैल्वेनिक सेल तो नहीं, ट्राई सेल दिया होगा लिखना, नहीं ट्राइसेल वो कैंसल है, एसएच है ना, एसएच होगा, लीड अकोमोडेटर होगा ना, हाँ सॉल्ट ब्रेड, निकल हाँ लीड अकोमोडेटर होगा, निकल कैडमियम सेल होगा, हाँ और मर्क्यूरी वाला है। H2O2 फ्यूल सेल मर्क्यूरी वाला, हाँ H2O2 नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मर्क्यूरी वाला अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वो नहीं है कट है। मर्क्यूरी है। बाकी कैंसर है ना। फ्यूल सेल नहीं है। उसमें सवाल आएगा वो लास्ट वाला, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ वो नेगेटिव और प्लस वाले। हाँ Chemical kinetics हो गया। अभी आ सकता है। सेल नोटेशन से रिएक्शन। हाँ, वो- सेल नोटेशन तो वैसे उसी पार्ट में आ गया ना, रिएक्शन गैल्वेनिक के बाद ये है ना, हाँ उसमें लेफ्ट में कौन लिखना है राइट में। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी अपने नेक्स्ट वाले पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एनएस ग्रुप 16 17 18, उसमें के तो शुरुआत वाले कैरेक्टर पता होंगे आपको, आयनाइजेशन, एटॉमिक हाँ। रेडा, आयनिक रेडा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एज वेल एज जिसे अपन कहेंगे एनामोडस बिहेवियर ऑफ हाँ। क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन देन रिएक्टिविटी, हर एक की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अलग अलग ग्रुप, हाइड्रोजन के साथ अलग रिएक्ट होता है तो HI सबसे जल्दी ब्रेक होता है, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट। सारे। उसके बाद नेगेटिव कैरेक्टर है जिसे आप कहोगे इंटर हैलोजन कंपाउंड, हाँ जिसमें ज्योमेट्री ओमेट्री, हम्म, तो ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे आ सकता है। शायद हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके हैं आपको, हाँ कितने तरीके, हाँ 3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके हैं और 7-8 प्रकार की ज्योमेट्री आती है, लीनियर, ट्रायंगल, प्लानर, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, टी शेप, वेट हाँ बेंडी शेप। ज्योमेट्री। आई थिंक वो पार्ट कट है। नहीं वो है वो xenon वाला कैंसर है। हाँ अब बचा ही डीएनए ब्लॉक, उसको तो पूरा ही करो, कौन सा आएगा बताने से, बहुत नहीं आसान है, बहुत वो जल्दी होता, कोऑर्डिनेशन जल्दी होता, कोऑर्डिनेशन में 2-3 चीज़ें छोड़ दी जाए तो कुछ है ही नहीं। एक तो नाम देने वाला क्राइटेरिया, हाँ दूसरा वो लास्ट वाला CFT थे बैलेंस बॉन्ड। सेफ्टी कट है, VBT हाँ VBT लिमिटी है वाला है। हाँ इन दोनों के अलावा तीसरी चीज़ आइसोमेरिज्म हो गया, लेसन ही समझ।
डेफिनेशन तो पता अब आते हैं ऑर्गेनिक पे। हाँ पहला हैलोजन हाँ साइंटिस्ट कौन सा एक चार्ट भेजाएगा और एग्जाम वाला वो मैंने आपको बोला था, आपने भेजा ही नहीं। आपने बोला था कि बाद में भेजूंगा। हाँ कौन सा तो वो तो कौन सा बता। भेजा ही इसमें आप एक भी नहीं भेजा। भेजू कौन सा वो तो बता। सब भी भेज- आप जो भेजने क्या वाले भेजना हो। है वो भी नहीं पता। तो सारे चैप्टर का भेजेगा ना। हाँ क्या समरी नहीं वो उसको अवर बिफोर एग्जाम मैंने चार्ट रहता है जनरली, तो चार्ट में 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले क्या क्या पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है उसका चार्ट। वो तो तुमने वैसे भी समरी बनाई होगी ना, हैलोजन की वगैरह समरी बनाई होगी ना। हाँ उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है SN1 SN2 हाँ वो तो सबसे अच्छा है। उसमें डेफिनेशन ऑप्टिकल एक्टिविटी इन एंशियोमेंट हाँ क्या डेफिनेशन किसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी ने जिसमें कायरल करना था कायरल चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन में। When an ordinary light pass through Nicol prism, it gives plane polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट आगे इंसिडेंट होगी किसी भी कंपाउंड के ऊपर, अगर रोटेट करवाया तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं कराया तो रोटेट करवाने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2 एक डेक्स्ट्रो और हाँ एक वो एनेंशियोमर ये जो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रेसिमिक मिक्सचर क्या रेसिमिक जो मिक्सचर वो प्लस माइनस होता है। कैंसर नहीं है ने पढ़ा नहीं। सर तुम्ही एक पेपरमध्ये ते सायलेंट पिक्चर दिले नाही, एकाच पेपरमध्ये दिले होते ते पण मी केले नव्हते तेव्हा आले आणि मग नंतर तर आलेच नाही। मी एवढ्या मेहनतीने करून ठेवलेले आहे ते आलेच नाही, तर मग दिले नाही। बोर्ड एग्जाम के लिए रखे ना है क्या डिफरेंस है सर मैंने सेट हाँ वो है और वो साइलेंट पिक्चर 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे। लास्ट क्वेश्चन वुड्स रिएक्शन ग्रिग्नार्ड सैंडमेयर हाँ वो सेंटीमेंट कैंसिल है। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन में है ना फर्स्ट क्वेश्चन इधर से है कैंसिल है उधर है ना, तो करना तो है कहीं ना कहीं। है अब दूसरा सवाल उसमें कि विंकेस्टाइन स्वार्ट्स हाँ विंकेस्टाइन आई वाला KCN और KCN और क्लोराइड वाला KCN क्लोराइड के रिएक्शंस है ना, किसके साथ KCN AgCN हाँ वो KNO2। नहीं सर हैलोजन में है ना। लेकिन ये स्वार्ट्स और विंकेस्टाइन थोड़ी ना है हाँ नहीं वो सर ये वाली भी यूज होती ना इसको कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन के लिए अल्कोहल हाँ अल्कोहल क्या वो सब किया। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाते हुए अल्कोहल बनता है। प्राइमरी मिथाइल एल्डिहाइड लेंगे सॉरी फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड इथेनॉल में प्राइमरी फॉर्मल्डिहाइड चलो छोड़ के दूसरा एल्डिहाइड तो सेकेंडरी और कीटोन लिया तो टर्शियरी। हाँ कोलबेज रिमर्टिमन फेडरल क्राफ्ट एस्पिरिन वाला एसिडिक डेरिवेट है ना हाँ। एस्पिरिफिकेशन। हाँ अल्कोहल पानी में घुलता है कि फिनॉल? इलेक्ट्रो सॉल्यूशन फिनॉल ज़्यादा अच्छे से फिनोलिक एसिड है वो न्यूट्रल है, इतना पता है कभी वो अल्कोहल न्यूट्रल है, फिनॉल फिनोलिक एसिड है। अल्कोहल ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, फिनॉल ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते हैं, क्योंकि अल्कोहल क्रिएट करते हैं। पानी के अंदर जाने के लिए क्या चीज़ होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्डिहाइड तो पूछो ही मत। अल्डोल पहला, कैनिजारो, बोल्ट फिशनर, लिमनसन्स, स्टीफन हाइलोफॉर्म, स्टीफन, रोजलमोंड रिडक्शन विटाल, बहुत सारे कमर्शियल वाला तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितनी आती है। वो आता है चैप्टर में और वो भी आता मतलब वो क्लासिफिकेशन था कमर्शियल वाला Cl2 फॉर्मल बेंजाइड। नींद आ रही ना मेरे को भी है नहीं बोलना पता है कि ये सारा कहा था। दूसरे बाद अमाइंस है, अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आई सबसे इम्पोर्टेंट। अमाइन क्या है? बेसिकली हाँ वो भी है वो रहेगा, एक आधा तो रहेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन।
डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी डिस्टिंक्टिव हाँ इस वर्क से कर सकते हैं। हाँ उसमें ऑरेंज डाई और येलो डाई है, Fat लेकिन है। फैट है तो सवाल नहीं। लेकिन उसमें सैंडवेयर है, माइल्ड रिडक्शन है, कार्बिलमाइन है शायद, हाँ कार्बिलमाइन और वो कार्बिलमाइन है, आइसोसाइनेट है। वो जो और सबसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा और एग्जॉस्टिव अल्कलाइनेशन होगा, गैब्रियल थैलामाइड जो सेडजिफ का अपोजिट है। कॉन्ट्रास्ट हाँ कॉन्ट्रास्ट AGOS वाला हाँ हाँ गैटरमैन वाले वो CU का पाउडर देते हैं सैंडवेयर हाँ हाँ लेटर ऑन उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, फिर हो गया, खत्म हो गया रिएक्शन। अब बायोमॉलिक्यूल एक मिनिटाचा एक क्वेश्चन ते बेसिक जे आहे तुम्ही जे नाही का आम्हाला याच्यामध्ये एंट्रन्समध्ये शिकवलं होतं तर आम्ही शॉर्ट फॉर्म काढले होते तर ते लिहिले तर चालेल ना पूछेगा। उनमें जनरली सवाल बनते हैं, दिया रहेगा इथिलामाइन प्रोपिलामाइन कौन ज़्यादा बेसिक है कौन नहीं है, ऐसा यही सवाल बनने वाला है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बनने वाला और कुछ नहीं बनता। ये चौथी चीज़ उसके बाद है बायोमॉलिक्यूल, तो ये स्कीप करने का बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं नहीं ऐसे 4 मार्क के लिए इतना ज़्यादा फिर क्या करने का बोल रहे नहीं वो तो करना ही है ही अपनी हैं? इसमें आखिर वाला तो कटे DNA RNA बचा है शुरुआत वाला। शुरुआत वाला इजी है मतलब वो स्ट्रक्चर हार्वर्ड वगैरह लोग वो इजी है उसमें कुछ नहीं है बट वो जो लास्ट वाला न्यूक्लिक एसिड में वो शुगर मतलब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड वाला ना हाँ तो उसमें वो जो शुगर वो है ना उसमें थोड़ी कंफ्यूज होती वो अभी प्रैक्टिस करना होगा फिर डीऑक्सीराइबोस किसमें इस्तेमाल होता है, डीराइबोस किसमें होता है, फ्यूराइल पैरान वाला जो हाँ हाँ वो हुआ थोड़ा सुक्रोज के बारे में आएगा स्टेटमेंट आया, रेड्यूसिंग वाला नॉन हाँ वो नॉन इनवर्ट शुगर है वो हाँ क्यों? वो सर क्योंकि ये सॉल्यूबल होके वो L और D या L में से कोई एक होता है। एल वाला होता है एल वाले का रोटेशन ज़्यादा है, लीवर रोटेशन ज़्यादा हाँ है। 96 तो रिजल्ट पूरा करेंगे तो L आएगा। और वो जो पोटेंशियल और वो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसके लिए वो है ना पोटेंशियल रियल और रिटर्न ऐसे उन्होंने दिया है मैंने कल एक और चीज़ करना, अल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन में फिलिंग सॉल्यूशन होगा, टोलरेंस रिएजेंट होगा, ये हाँ। दो साइंटिस्ट वाले रिएक्शन होगा। और एक और फिनॉल वाले में डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन निकेल अल्कोहल एंड फिनॉल। सर ये डिस्टिंग्विशन जो है कैंसर है क्या? कैंसर फिर छोड़ नहीं वो है नहीं, कैंसर वो है। टर्बट वाला किधर है अल्डिहाइड में सिल्वर मिरर टेस्ट। हाँ नाइट्रो बायोमॉलिक्यूल आप मैक्सिमम कर सकते हो, बचा पॉलीमर, पॉलीमर में हाथ थोड़ा सा तंग है। नहीं वो बराबर है इंसान हो, अभी 2 मिनट पहले बोल रहे थे। नहीं वो मैंने बोला नहीं नहीं लास्ट वाला तो आप लोग वैसे ही बोल रहे हैं ना कि डिफिकल्ट जा रहा है कुछ जनरल है, तो आप उसको अल्टरनेटिव छोड़ा सकते हो, सिर्फ एक चीज़ नहीं छोड़ सकते। कहना ये एक मार्क के जो क्वेश्चन है एटम इकोनॉमी, एक मार्क के जो टर्म है नैनो टेक्नोलॉजी उसको एक बार पढ़ के रखिए ताकि आप छुड़ा तो पाओ कभी भी। डेफिनेशन आया तो छोड़ा नहीं है नहीं, और मेरा आप दूसरा कुछ छुड़ा सकते हो। सर बट वो मैक्सिमम वो सेकंड जो क्वेश्चन रहता क्वेश्चन नंबर 2 आंसर वाला एमसीक्यू के बाद का उसमें वो आता ही है मतलब अभी तक मैंने मैक्सिमम दिया प्रोबेबिलिटी उस लेसन की रहेगी, इसलिए तो हाँ। बोल रहा हूँ कि आएगा तो तब आप वो skip नहीं ऑप्शन करो। में नहीं होगा ना तो छुड़ाना ही पड़ेगा नहीं तो मार्क्स जाएंगे इसीलिए एक मार्क के क्वेश्चन जो एटम इकोनॉमी, गैमा आइसोमर, हाँ गैमेक्सिन क्या होता है, और 2-3 है कलर वगैरह का है। कौन सा फुल फॉर्म भी तो है एक्स-रे और हाँ वो तो भयंकर से कट है नहीं वो है वो कट है शायद। नहीं, एक नहीं, बार है। check कर लेना। है ना उसका नहीं बाकी तो कट ही आते हैं। वो एप्लीकेशन हाँ, सबसे लास्ट वाली चीज़ एप्लीकेशन है। हाँ वो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर है हाँ, दिमाग के ऊपर है थोड़ा सा। मेरे पॉलीमर हम होगा लोग तो पढ़ के आए हो किसका ये सारा केमिस्ट्री में। हाँ
आज का लेक्चर किस लिए? डिस्कशन के लिए काय का? केमिस्ट्री का क्या डिस्कशन क्या तो कैसे लिखना पेपर पेपर कैसे लिखना, म्हणजे कोणत्या प्रकारे असं लिहायचं. कौन से प्रकार से, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, प्रोमिनेंटली आपको जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. एक तो एमसीक्यू है, हां वो तो तुम्हें वैसे ही नहीं आता, बट वो आगे के 15 मिनट में कहीं ना कहीं से जम जाएंगे. कोई ना कोई तो इतना दानवीर रहेगा जो बता देगा, मैंने क्या ऐसा कान पे रख के पता है मेरे को तुम लोग ऐसे ही करते करते ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट बता देते. लगा रहा कि तेरे को म्हणजे आता नाही बोलत, बोर्डमध्ये कोण बोलणार आहे, कोण आपल्याला हे करणार आहे. दूसरी चीज होम सेंटर का तुम लोग बहुत गलत फायदा मी उठाते तर घेणारच नाही, ओळखीतच नाही कोण इतकं हो. देन सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा यही कहना है, आगे वाले को कंफ्यूज नहीं करना. मतलब चेक करने वाले उसको कंफ्यूज करोगे तो सत्यानाश होगा. एक दो जनों ने किया है, दिमाग लगाया, कुछ है उसमें, आपने भी एक पेपर में किया. क्वेश्चन के रैंडम सीक्वेंसेस थोड़े बहुत आगे पीछे हुए. आप किस बात करो उसको क्या देख रहे हो? उसको मेरे को मतलब एकदम 29 नंबर वाला क्वेश्चन पहले भी छुड़ा रहे. नहीं, मैंने वो ऐसे नहीं किया. इतना तूफान भी ना करो. चेक करने वाला चेक तो करेगा, नो डाउट, लेकिन उसमें पता है मार्क कटने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती क्यों, उसका आंसर बता दो. जनरली जो चेक करता है उसका माइंडसेट फिक्स रहता है. एक फाइनल वाली बात था, माइंडसेट फिक्स कैसे रहता है, उसके दिमाग को आदत पड़ गई रहती. जैसे मैं अगर चेक कर रहा ना, मैं पहले 5 पेपर चेक करते वक्त या 4 पेपर चेक करते वक्त मुझे तकलीफ हुई क्यों, मुझे हर एक जन का आंसर क्या करना पड़ेगा. उसके बाद पता है छठे से उसके आंखें इतनी कंफर्म हो जाती ना, वो अपने आप नहीं चलता. तो उसमें तुमने 29 नंबर वाला क्वेश्चन दे दिया पहले, तो उसे तो आदत है पहले कौन सा चेक करने की. एमसीक्यू तो वो क्या हो जाता है पता है क्या, फिर वो पेज पलटा के देखेगा, 2 मिनट पढ़ेगा, उसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम कटते नहीं है, लेकिन 19-20 प्रॉबिलिटी रहती है. पहले बता रहा ढंग से लिखना, चूड़े के समान पेपर लिखते हो तुम लोग, तो खास करके लिखते हैं ऐसे लिखते हैं कि जैसे उपकार दूसरों के ऊपर कर रहे हो, कृपा कर रहे हैं, वो पेपर लिखते हैं. क्या हंस रहे तुम लोग भी वैसे लिखते हो. म्हणजे कसं म्हणजे कसं म्हणजे सुटसुटीत निवांत बोले तो लिखा, हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत 19-20 होगी चलेगा, नो डाउट, लेकिन जो काटते जो वहीं पे लिखते क्या लिखते, वो सी डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड दिखता ही नहीं बीच में का, कितनी घाई रहती पता नहीं मेरे को. टाइम केला था. क्या काय में टाइम जाएगा. म्हणूनच तर मग माझ्या मामांनी मला सांगितलं आता आरामात लिही, मला त्यांनी पण तेच सांगितलं, रागवलं थोडंसं ते सांगितलं, फोटो नको करत जाऊ. 1 मार्क के एमसीक्यू पहले अटेम्प्ट हो. पहला सवाल जितने आपको आते हैं उतने आप करेक्ट लिखेंगे, जो नहीं आते ना नाही करायचं. मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मेरे को बोलना शोभा भी नहीं देती क्योंकि तुम लोग जमाई लो, मेरे को पता है. फिर वो दूसरे के ऊपर जाओ, नहीं सारे दूसरे से लाओगे तो हमेशा याद रखना अपने बाजू वाला अपने से बड़ा गधा है, तो वो गलत लिखेगा, मेरे को भी गलत करवाएगा. समझ में आ रहा क्या. सेकंड अटेम्प्ट 1 मार्क का, क्यों, जिधर आपने ये क्वेश्चन लिख लिए ना, जिनको आते हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और जिनको आते ही नहीं तो फिर सेकंड क्वेश्चन से ट्राई आउट कीजिए. तो पहला प्रोबेबिलिटी बेसिक जितना है ना, मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतने कंप्लीट कीजिए. आधा घंटा ज़्यादा मिला है आपको. सेक्शन बी मध्ये जर आपण असं सिक्वेन्स चेंज केला 10-2 असं लिहिलं तर चालेल ना. नक्की ना. अब करना, तुझे अगर 10वां पहले आ रहा है तो सवाल ही नहीं बनता. नाही मग तुम्ही पहले दिमाग में क्या आता है छाप दो, फिर जो नहीं आता उसके पीछे भागो. जो नहीं आता ना उसको याद करने जाओगे ना, तो जो आता है हो जाते हैं. वैसे भी तुमको आदत है, बताओ तुम खुद ही भूल जाओगे जो आता है वो.
जितना आता है ना, 2 लाइन आती है, लिख दो, खत्म करो। ऐसा 1-1.5 घंटे में इंसान रिलैक्स होना चाहिए। मेरे को जितना आता था मैंने लिख दिया, अब मेरे को जो बचा है वो मेरे को याद कर करके लिखना है। कुछ लोग अलग साइकोलॉजी से चल सकते हैं, जो नहीं आया है उसको याद करने के ऊपर जोर देंगे तो शायद रिवाइज याद आ जाए, फिर वो तुरंत लिख सकते। कौन सा फॉलो करें, आपका ब्रेन किस हिसाब से फॉलो करता है वो आप देखिए। मेरे जैसा इंसान रहेगा तो मैं तो सीधा सीधा पहले एमसीक्यू लिख दूँ, फिर तुरंत एक मार के क्वेश्चन जितने मेरे को आते हैं, मेरे को पूरे नहीं आ रहे ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन अगर मैंने स्टार्ट किया तो सेकंड क्वेश्चन में पहले जिस हिसाब से मैंने टर्म में पढ़ाई थी मैं ऑर्गेनिक पढ़ के खत्म करूँगा। मैंने पढ़ के खत्म किया है ना, मैं ऑर्गेनिक छुड़ा लूँगा, फिर मैं जो एक बार ऑर्गेनिक चालू कर दिया मैं ऑर्गेनिक खत्म करूँगा, फिर मैं फिजिकल पास करूँगा। क्योंकि जनरली पेपर में होता है कि एक ऑर्गेनिक एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक एक फिजिकल दिया जाता है, उसमें क्वेश्चन तो आ जाते हैं लेकिन एक आधे क्वेश्चन का आंसर छूट जाता है। और पहले बताना पेपर 3 घंटे से ज़्यादा छुड़ाना नहीं। कम से कम 10 मिनट तो भी चेक कर, बहुत गलत हो जाता है। तो कुछ तो ऐसे लिखते पेपर जब चेक करना है तब तो ऐसे अगर सामने रहते ना, ऐसे पूजा की रहती तुम लोग कि ऐसे पेपर लिखते तुम लोग, इतना गंदा पेपर वो आगे पीछे, और नहीं आ रहा ना सीधा सीधा एक लाइन मारो, काट दो। जो काटते फिरते बैठते वहाँ पे एक लाइन, एक वर्ड को पूरा काटते हुए ऐसे भी काटे, ऐसे भी एक काट दो, रॉन्ग लिख दो, खत्म करो, ठीक है। जनरली रॉन्ग के ऊपर एग्जामिनर की साइन देनी पड़ती है, ऐसा रूल था, उसने दे दी तो अच्छी बात, नहीं दी तो ठीक है। पॉज करोगे, कर लेंगे, बंद कर देना हो गया।